बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम टाइप्स ऑफ एजुकेशन पर बात करेंगे। इस पर टाइप्स ऑफ एजुकेशन। इससे पहले हमने एजुकेशन डिस्कस की थी। तो आज हम टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एजुकेशन के टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव, हम कहते हैं पॉजिटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे को हम पॉजिटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं नेगेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन। एक को हम पॉजिटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे को हम नेगेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन का नाम जो है वो दे सकते हैं। सो पॉजिटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि द गैप ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन in which the upper surface of the land is placed on the distribution. In the type of age distribution, type of age distribution, the type of age distribution in which the upper surface of a land displaced with the upper surface of a land is displaced from the upper surface of a land displaced from the original position is called this potential positive age distribution. Positive age distribution. मेरी बात तो मेरी पास आ गई थी। The type of age distribution. Age distribution की वो type in which जिसमें the upper surface होता है of a land किसी land का displaced वो displace हो जाता है from its position से। इसको हम क्या नाम देते हैं positive और नेगेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इसी तरह ही है। सिर्फ क्या होगा इस अपर सरफेस की इस अपर की जगह क्या लिखना है अपने क्या लिखना है लोअर। अपर की जगह क्या लिखना है लोअर। द टाइप ऑफ इसको डिफाइन करते हैं द टाइप ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन विद द लोअर सरफेस ऑफ द लैंड स्पेस फ्रॉम द सोलिड पोजीशन इस कारण यहां पर क्या लिखना है नेगेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखना है नेगेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव में हमारे पास लोअर आ जाएगा और पॉजिटिव में हमारे पास अपर सरफेस आ जाएगा। इसको इस डायग्राम जो है पॉजिटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन का और नेगेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मेरे पास स्पेस की कमी है थोड़ा, इसको मैं यहाँ पर स्पेस बना देता हूँ। मैं हमारे पास सपोज कर सकते हैं स्पेस। ये पॉजिटिव का हो गया और यहाँ पर क्या है नेगेटिव। देखने के मैं आपको समझा दूँ। अब पॉजिटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम किस तरह होगा। पॉजिटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम जो है वो इस तरह बनता है। मैं यहाँ पर टू लाइन ड्रा करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है और यहाँ पर और है। सो पॉजिटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम यू ड्रा करेंगे और कैसे है पॉजिटिव एज है पॉजिटिव एज। तो पॉजिटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह बनेगा। ये अपना अपर सरफेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। ये अपर सरफेस डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो अपर सरफेस हमारे पास क्या हो जाता है डिस्प्लेस हो जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मतलब इस ओरिजिनल पोजीशन से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है यहाँ पर एक लाइन का रिमूव आ जाता है, यहाँ पर एक लाइन आ जाता है क्योंकि यहाँ पर सरफेस डिस्प्लेस हुआ है। यहाँ पर सरफेस क्या हुआ है डिस्प्लेस हुआ है अपने ओरिजिनल पोजीशन की वजह से। इसके साथ ये लाइन भी चला जाएगा और यहाँ पर क्या रहता है यहाँ पर एक लाइन भी चलता है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि पॉजिटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको हम इनवर्ट टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्ट टी। इनवर्ट टी ये टी दे सकते हैं इनवर्ट टी हमारे पास करते हैं। और ये जो नेगेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास है नेगेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज करते हैं
से जब हम लोअर सरफेस को क्या करते हैं, लोअर सरफेस जो डिस्प्लेस होता है अपने ओरिजिनल पोजीशन की वजह से, ये लाइन जो है वो उसके साथ चला जाएगा और यहाँ पर अपर सरफेस में एक लाइन रह जाएगा। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट की यहाँ पर ये स्ट्रेट की यहाँ पर कहीं वाट देख सकते हैं ना। तो नेगेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम इन वाट से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम नेगेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्ट्रेट की से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट की जिसको हम जिस तरह हम करते हैं तो स्ट्रेट की से रिप्रेजेंट करते हैं और जो पॉजिटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम इन वाट से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का डिफरेंस सेम है, सिर्फ पॉजिटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन में अपर का वाट आएगा और नेगेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर सरफेस जो है वो डिस्प्लेस होता है। पॉजिटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन में अपर सरफेस डिस्प्लेस होता है और नेगेटिव एज डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर सरफेस जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। सो माय